दोस्तों, आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ जो एयरफोर्स का एक्स ग्रुप का जो फिजिक्स का सिलेबस है, ठीक है, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी ये चैप्टर फर्स्ट से है, जो यूनिट्स एंड डायमेंशन जो चैप्टर है ना अपना, उससे से है, जो फिजिकल क्वांटिटी वगैरह है ना उससे। तो जो फिजिकल क्वांटिटी है ये अपनी दो टाइप की होती है। दो टाइप कौन कौन से? एक तो होती है फंडामेंटल, एक होती है ड्राइव्ड। फंडामेंटल क्वांटिटी अपने 7 है, ठीक है। जो फंडामेंटल क्वांटिटी जो आपको 11th में भी पढ़ाई गई थी, ठीक है ना, वो 12th में भी थी आपके, कि भाई जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो केवल 7 होती है, ठीक है, 7 ही होती है। और जो ड्राइव्ड क्वांटिटी है ना, वो अपन इन्हीं से बनाते हैं, इन्हीं से बनती है ड्राइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी से कौन सी क्वांटिटी बनती है? ड्राइव्ड क्वांटिटी बनती है, ठीक है ना। तो ये आप याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर कि भाई हाउ मेनी फंडामेंटल क्वांटिटी आर एग्जिस्ट, ठीक है ना। तो अपन 7 बोलेंगे, ठीक है। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ठीक है। तो ये यूनिट्स और क्वांटिटी है, मैंने जो आपको बोला था। तो इसमें क्या डिफरेंस क्या होता है इनमें? देखो, यूनिट यूनिट जैसे कोई क्वांटिटी है, मैं बोलूँ जैसे 12 सेव है, क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? जिसके आगे एन, एन एनीथिंग, एन एनीथिंग का मतलब एनीथिंग, यहाँ पे कुछ भी बोल लो आप, सेव बोलो, संतरे बोल लो, फ्रूट्स, वेजिटेबल, पानी है तो वो पानी, पानी किस में चीज़ में, किस क्वांटिटी के अंदर है वो, ठीक है। क्वांटिटी मतलब किसके अंदर है? जैसे 6-7 पानी के जरीकैन हो गए, है ना, 6-7 पानी के जरीकैन हो गए, जैसे एक कैन हो गई, जैसे एक कैन पानी की कितने रुपए की आती है? 12 रुपए की आती होगी मेरे हिसाब से, है ना, जो भी है, ठीक है। यूनिट्स होगी, तो यूनिट्स में क्या होता है? यूनिट्स उसको डिफाइन करते हैं। ऐसा यूनिट नहीं होता क्या, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, कि भाई उसको मापा किस में जा रहा है, ठीक है ना। जैसे पानी को लीटर में मापते हैं अपन, मिलीलीटर में भी माप लेते हैं, ठीक है। तो लीटर थोड़ी बड़ी यूनिट होगी, मिलीलीटर थोड़ी छोटी यूनिट होगी, ठीक है। जैसे केले किस में मापते हैं? दर्जन में, ठीक है। तो ये फ्रूट्स ही हो गए ना, फ्रूट्स को अपन किस में मापते हैं? दर्जन में मापते हैं भाई। और एक दर्जन में कितनी क्वांटिटी होती है? 12, ठीक है। एक दर्जन में कितनी क्वांटिटी होती है? 12। आई होप आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। तो देखो, जो अपने पास जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है ना, सिस्टम ऑफ यूनिट है, ठीक है। तो ये जो चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये बेसिकली आपको 11th में पढ़ा दिया जाता है, ठीक है। 11th में शुरुआत में पढ़ा दिया जाता है, बच्चे इतनी गौर नहीं करते इस चैप्टर पे, ठीक है। लेकिन फिर भी देखो, अब आपको समझना पड़ेगा क्योंकि एयरफोर्स में आता है भाई ये, ठीक है। तो देखो, जो FPS सिस्टम है ना, उसको बोलते हैं फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड FPS सिस्टम, ठीक है। दूसरा आता है CGS, ठीक है। CGS में क्या होता है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ठीक है। तीसरा होता है MKS, MKS मतलब मीटर, मीटर केजी सेकंड, मीटर केजी सेकंड, ठीक है। मीटर केजी सेकंड। जो सेंटीमीटर छोटा यूनिट होता है, मीटर थोड़ा बड़ा यूनिट होता है, ग्राम थोड़ा छोटा यूनिट होता है, केजी बड़ा। अब ये सेकंड देखो, आपको सेकंड इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम। इन क्या है, जो सेकंड है ना वो कॉमन है, तीनों में कॉमन है, ठीक है, सेकंड। तो अब देखो, अब मैं अगर कहूँ कि भाई जो MK सिस्टम है ना वो CGS सिस्टम से बड़ा है ना। जो MK सिस्टम है ना, MK सिस्टम, वो क्या बड़ा है CGS से, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो देखो, मैंने जो ये सातों की सातों फंडामेंटल यूनिट लिख दी है, ठीक है ना। ये जो सातों क्या है? फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट्स है, ठीक है, बेसिक यूनिट्स है। सॉरी। जो लेंथ है वो, मैंने यहाँ पे तो इनकी यूनिट जो यूनिट्स में मापते हैं ना, ऐसे यूनिट्स लिख दी। और यहाँ पे इनकी जो शॉर्ट्स फॉर्म में लिखते हैं ना, वो शॉर्ट्स फॉर्म लिख दी, ठीक है ना। आप देख लो, स्क्रीनशॉट भी ले लो आप, ठीक है। देखो, लेंथ है उसकी होती है मीटर, लेंथ मीटर में, मास है केजी में, टाइम है वो सेकंड में, सेकंड्स में, ठीक है। टेम्परेचर, टेम्परेचर है वो केल्विन में, इलेक्ट्रिक करंट है वो एम्पियर में, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मोल्स में। और ल्यूमिनियस इंटेंसिटी क्या है? कैंडेला, ठीक है ना, कैंडेला। ये कैंडेला मेरे हिसाब से कोई देश क्या, पता नहीं किसका, कौन से शहर का नाम है, कोई अमेरिका के, पता नहीं, है ना, ठीक है ना। देखो, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी इसमें है कैंडेला। तो देखो, कैंडेला स्टेडी, कैंडेला मोल, मोल, एम्पियर वहाँ शॉर्टकट है ए, केल्विन का के, सेकंड्स का एस, केजी का केजी रहेगा, मतलब किलोग्राम है, ठीक है ना, किलोग्राम है। मीटर का स्मॉल एम, ठीक है ना, स्मॉल एम से। ये मत लिख देना आप, ये मत, बड़ा एम मत लिख देना, ठीक है। ओके, ठीक है। तो यहाँ आप स्क्रीनशॉट ले लो। और मेरे हिसाब से
मेरे आइडिया से आपको याद भी हो गया जैसे मैंने आपको याद करवाया, ठीक है ना। तो ये 7 है जो फंडामेंटल क्वांटिटी है। ओके, अब देखो भाई, जो अब मैंने लिख रहा हूँ कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटी यूनिट है, ठीक है। सप्लीमेंट्री यूनिट्स में क्या होता है, एक होता है अपना प्लेन एंगल सप्लीमेंट्री यूनिट है, ठीक है ना। जो मैंने पहले लिखी थी वो 7 वो थी फंडामेंटल यूनिट थी बेसिक ऐसा यूनिट, सॉरी, ये है सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट केवल 2 ही है, जो कि ज़्यादातर अपन सेफ वगैरह नहीं होते क्या, ट्रायंगल वगैरह और उनके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना। प्लेन एंगल एक होता है सॉलिड एंगल। जो प्लेन एंगल होता है ना, प्लेन एंगल अपन यूज करते हैं रेडियन में। प्लेन एंगल रेडियन होता है इसका यूनिट, है ना। और जो सॉलिड एंगल होता है ना, सॉलिड एंगल उसको बोलते हैं एस आर स्ट्रैंडियन। एस आर स्ट्रैंडियन है, ठीक है ना। और इन दोनों जो है ना, इनकी कोई वो नहीं होती, डायमेंशन नहीं होता इनका। डायमेंशन का मतलब ये होता है, जैसे अगर मैं आगे आपको बताऊंगा, डायमेंशन का ये होता है MLT, ठीक है ना। MLT फिर एम्पियर वगैरह वो भी होता है, लेकिन बेसिकली ये ऐसे होता है, ठीक है ना। ये डब्बा मान देते हैं इसके ऊपर MLT। तो इनका जो होता है ना, ये तीनों का ही क्या होता है, ये तीनों ही क्या होता है, जीरो होता है, इनकी कोई भी यूनिट्स नहीं होती, ठीक है ना। तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, डायमेंशन नहीं होता इनका, ठीक है ना। ओके, समझ में आया कोई इतना। सप्लीमेंट्री यूनिट्स प्लेन एंगल सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल रेडियन में मापा जाता है, सॉलिड एंगल स्ट्रैंडियन में मापा जाता है, ठीक है ना। ठीक है, देखो अब मैं आपको स्पष्ट तरीके से बताता हूँ, जो कि प्लेन एंगल था, सॉलिड एंगल था, ठीक ना। तो देखो, प्लेन एंगल में आपने मेरे को मैंने आपको बता दिया रेडियन में मापा जाता है, सॉलिड एंगल स्ट्रैंडियन में मापा जाता है, SR, ठीक है ना, ये रेडियन में। तो जो रेडियन होता है, जो प्लेन एंगल, इनके नाम से आपको पता नहीं चल रहा क्या यार। प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल इसमें कुछ भरा होने का मतलब भाई, जो जैसे स्पेयर है, तो स्पेयर सही अंदर से खोखला हो कैसा भी हो, लेकिन वो एकदम पूरा हमें दिखता है भाई कि हाँ स्पेयर है, एकदम सॉलिड है, सॉलिड जैसे लगता है, अपन को शक होता है। लेकिन इन पे ये तो सर्किल है, सर्किल तो एकदम चपटा होता है यार। डिस्क नहीं होती क्या, डिस्क CD डिस्क जो अपन जो टीवी वगैरह में नहीं डालते क्या, जो पुराने टाइम पे, अब तो इतना नहीं होता, अब तो ये LED वगैरह अब तो ये नहीं आ गई है, लेकिन पहले होता था, ठीक है ना। डिस्क मान लो, तो वैसे ही सर्किल हो गया, ठीक है ना। और ये स्पेयर है, सर्किल और स्पेयर से आप एग्जाम्पल समझ सकते हो। सर्किल किसका एग्जाम्पल हो गया, प्लेन एंगल का, और स्पेयर किसका हो गया सॉलिड एंगल का, सॉरी। यहाँ पे मैं आपको डायमेंशन सिखाऊंगा, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला का जो बेसिकली जो डायमेंशन फॉर्मूला जो दर्शाया जाता है, ठीक है, शो किया जाता है, वो होता है MLT, ठीक है ना। M टू की पावर X, L की पावर Y, T की पावर Z। ये XYZ का मतलब ये होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ आएगा इंटीग्रल मल्टीपल इंटीग्रल्स पावर में, ठीक है ना। जैसे M जीरो भी हो सकता है, L जीरो भी हो सकता है, 0 टू इन्फिनिटी, M0 टू इन्फिनिटी, T0 टू इन्फिनिटी, कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसे मान लो आप M0 L0 T0 है ना, तो ऐसी जो क्वांटिटी होती है ना, वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, ठीक है ना। डायमेंशन जी मतलब डायमेंशन लेस है ना, डायमेंशन नहीं होती इसी क्वांटिटी की, ठीक है ना। देखो मैंने एग्जांपल लिया आपको, एरिया, एरिया का जो एरिया होता है सॉरी मीटर स्क्वायर में, ठीक है ना। तो इसका मीटर स्क्वायर, यानी कि मीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, लेंथ से बात हो रही है ना, लेंथ में बात हो रही है। तो जो लेंथ की यूनिट है ना, ये 2 है, तो अपन ने 2 लिख दिया, और बाकी इसमें कुछ है भी नहीं, तो बाकी के अपन 0 लगा देंगे, M0 T0। लेकिन एरिया जो L स्क्वायर तो हो गई ना मीटर स्क्वायर में, तो लेंथ में मापा जाता है। लेंथ किसका होता है, मीटर ही तो होता है, मैंने बताया था आपको पिछले 7 क्वांटिटी के अंदर फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है ना। मास केजी में है, तो मास केजी के अंदर यानी कि मास से रिलेट कर रहे हैं, मास से, तो मास का यानी केजी होता है ना यूनिट, तो M1, बाकी दोनों 0। टाइम सेकंड्स में होता है, तो टाइम का हो गया M0 L0 T1, ठीक है ना। इतना समझ में आया आपको, समझे ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे जो लिखा है ना, ये एग्जाम्पल मैंने डायमेंशंस के ही लिखे हैं, ताकि आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में थोड़ा अच्छा नॉलेज हो जाए, ठीक है ना। देखो जैसे
उसमें तो मैंने लिखा था मास, तो मास का 1 हो गया था, पावर 1 हो गई थी, बाकी दोनों की 0 हो गई थी, टाइम की 1 हो गई थी, उनकी दोनों की 0 हो गई थी ना। अब इनमें क्या होता है, अपन को थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ती है, निकालना पड़ता है इनमें, ठीक है ना। जैसे वेलोसिटी की क्या फ़ॉर्मूला होता है, फ़ॉर्मूले से निकालते हैं अपन। और जब वो फंडामेंटल क्वांटिटी आ जाती है तो अपन, क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ही तो होते हैं। अब ये क्या थी, ये ड्राइव्ड क्वांटिटी थी। ड्राइव्ड क्वांटिटी यानी कि फंडामेंटल से निकलती है ड्राइव्ड क्वांटिटी, ठीक है ना, मैंने आपको बताया था। तो ये क्या है, ड्राइव्ड क्वांटिटी है। तो ड्राइव्ड क्वांटिटी से अपन सीधे ही नहीं लिख सकते, अपन वो क्या करना, उसको तोड़ना पड़ेगा फंडामेंटल क्वांटिटी के अंदर, समझे आप। तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्टेंस हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के अंदर आप एक बात याद रखना, जो डिस्प्लेसमेंट होते हैं, जो डिस्टेंस होते हैं ना, डिस्टेंस होती है ना, वो ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होती है डिस्प्लेसमेंट के। क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट होती है ना, डिस्प्लेसमेंट जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे ये मेरा घर है, ठीक है ना, ये मेरा घर है और ये मेरा स्कूल है, ठीक है ना। अगर मैं इस स्कूल से मैं मेरे घर जाना चाहूँ तो एक तो ये सीधा रास्ता है, और एक मैं चाहूँ तो ऐसे भी घूम के भी जा सकता हूँ, जो भी है इधर घूम घाम के जाऊँ, ठीक है ना। तो जो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गई ना, ये तो होगी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट। और ये जो लॉन्ग, अगर मैं कैसे भी जाऊँ, घर पे पहुँचना है मेरे को, तो चाहे वो सीधे जाऊँ या किधर भी जाऊँ, तो वो क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। तो आपको दिख रहा है जो डिस्टेंस है ना, वो तो लंबी दूरी हो गई भाई साहब, है ना। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो सीधी है, तो छोटा है, ठीक है ना। देखो डिस्टेंस होते हैं ना, वो ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होती है, वहाँ थोड़ा बहुत ध्यान रखना है यार, ठीक है ना। और देख लेना, ये आएगा आपको एयरफोर्स वगैरह में कोई क्वेश्चन में, या फिर आएगा, पक्का है मेरे को लग रहा है। तो वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट में टाइम, डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस ही हो गया ना एक तरीके का, तो वो एल टाइम का टी, तो ये m0 L1 t -1 है, ठीक है ना, t -1, क्योंकि नीचे है ना, तो पावर ऊपर जाके -1 हो जाती है, वो तो आपको पता है ना, थोड़ा बहुत पता ही है, 12 तो कर लिया आपने, इतना तो पता ही होगा। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन का भी भाई कोई फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, मास तो चलो, ये तो मास हो गया, ठीक है ना, m का 1 हो जाएगा। अब देखो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेलोसिटी अपॉन में टाइम, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, वेलोसिटी अपॉन में टाइम एक्सेलरेशन का, ठीक है ना। तो जो वेलोसिटी का अपन क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी को अपन लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। वेलोसिटी को अपन क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो वेलोसिटी तो हट गई यहाँ से, ये v तो हट ही गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। जो t था ना पहले का, वेलोसिटी अपॉन में टाइम, t भी रहेगा, बाद में डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ये t आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा m1 L1, ये l डिस्टेंस का ही तो है, l हो गया L1 t 2 है ना, तो ये 2 ऊपर जाके -2 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये थोड़ा बहुत ध्यान रखना इसका, ठीक है ना, समझ में आया इतना। चलो आगे देखते हैं। ये यहाँ पे मैंने अब थोड़ा बहुत सम इम्पोर्टेंट यूनिट्स लिखे जो इसी से, इस चैप्टर के रिलेटेड है, ठीक है ना, क्योंकि पहला चैप्टर है, इतना कुछ नहीं इसमें, लेकिन फिर भी आप थोड़ा बहुत ध्यान रखना, ठीक है ना। और वैसे भी आपका 12th क्लास हो ही रखा है, आपको ये बताऊंगा तो थोड़ा बहुत आपको अंदाजा ही लगेगा, थोड़ा बहुत आइडिया है, थोड़ा दिमाग में छपेगा कम से कम इसका, ठीक है ना, रिवाइज होगा, ठीक है ना। जो फ्रीक्वेंसी है उसकी क्या होती है, हर्टेज। यूनिट क्या होती है, हर्टेज। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्टेज, याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लो, एक काम करो, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी की होती है हर्टेज। रेजिस्टेंस होता है ना, मतलब रेजिस्टेंस, वो उसकी होती है होम, ओम है ना, और ये इसका जो सिंबल मान लो, ठीक है ना, रेजिस्टेंस ओम। पारेसक एंड लाइट ईयर है, जो पारसेक है ना और एंड लाइट ईयर है, ये यूज्ड होता है अपने लार्ज डिस्टेंस के लिए, ठीक है ना, लार्ज डिस्टेंस में यूज होता है लाइट ईयर। जैसे मेरे हिसाब से उसमें होगा शायद, जो पृथ्वी से जो तारे नहीं होते का, उनमें यूज होता है ये लार्ज, ये लाइट ईयर वाला, ठीक है ना, जो लार्ज डिस्टेंस में यूज होता है लाइट ईयर का, पक्का आएगा ये, देख लेना। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता होगा, ये देखना पड़ेगा यार, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है शायद तक, 9.46 कुछ ऐसे होता है, ठीक है ना, इसका लाइट ईयर का जो डिस्टेंस होती है वो, ठीक है ना, देखना आप और देख लेना आप, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इसमें इतना ही था, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था इतना। मेरे आइडिया से आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो भाई कम से कम 1 लाइक तो करना आपको, ठीक है ना। और अपने दोस्तों के साथ, जो भी ये एयरफोर्स एक्स ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वाई ग्रुप की कर रहा है, जो भी है, दोनों की कर रहे हैं, उनके साथ जरूर शेयर करना। आर्मी वगैरह में भी आ जाता है इनके, इनसे रिलेटेड, ठीक है ना। तो धन्यवाद, ये मेरी पहली वीडियो थी, ठीक है ना, इस चैनल पे जो ये मैंने हैंड रिटन आपको करवाई है, पहली वीडियो थी, ठीक है ना।
तो थोड़ा भाई भाई सपोर्ट करना जरा, ठीक है? थैंक यू।